पूज्य महाराज श्री आपसे क्षमा चाहते हुए, पूज्य महाराज श्री आपसे क्षमा चाहते हुए 2 मिनट का मात्र समय आपसे चाहता हूँ। बहुत दिव्य और भव्य आपने भागवत कथा कही और ये बहुत पुण्य माटी है। यदि यहाँ के गौरवशाली लोग, यहाँ के ज्ञानी लोग आपके समर्थन में, आपके पदारविंद में 2 शब्द न कहें तो पूरा मंच अधूरा रहेगा। आपका माल्यार्पण हो गया, साल्यार्पण हो गया, लक्ष्मी से आपकी वंदना हो गई। मैं चाहता हूँ 2 शब्द कह करके आपकी अभिवंदना में, आपकी वंदना में मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक महाराज जी सुनिएगा, मैं अंजनी अमोघ एक कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। मेरी लिखी पुस्तक कुमाऊं विश्वविद्यालय में चलती है। मेरे शब्द को सुनिएगा, मैं आपके चरणबंधु में मैं इस शब्दों को रखता हूँ। आज के आयोजक, आज के महायाज्ञिक, यजमान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बहुत समृद्ध सदन है, नए शब्दों का प्रयोग आपके समक्ष रखता हूँ। आज के इस यज्ञ के आयोजक, इस यज्ञ के याज्ञिक पूज्य हमारे श्रद्धेय दादा विश्वनाथ जी के आदेश पर, उनके परम प्रिय पुत्र नरसिंह बहादुर, अजय, विजय और अभय के आदेश पर आपके अभिवंदना में, आपकी वंदना में मैं महाराज श्री से अनुरोध चाहता हूँ, शब्द को सुने। आपकी अभिवंदना में, आपकी वंदना में मुझे आदेशित किया गया है कि मैं आपके सम्मान में कुछ शब्द पुष्प रखूं। पूज्य महाराज श्री आज भागवत की इस पावन बेला के 6ठम दिवस पर सरल, सौम्य, सहज, समुदार, प्रतिभा संपन्न, ज्ञान गौरव संपन्न, भागवत भूषण, वाणी भूषण, मधुर कंठधारी परमहंस पूज्यपाद परमहंस प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परमहंस के कृपा पाद शिष्य वहां की पावन रज को लेकर आके छोटेगंज में अपने मधुर कंठ से आप सबको भागवत सुना रहे अमित तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और यहाँ की पावन माट करता हूँ। पूज्यपाद कहने के लिए समय कम है, लेकिन कुछ शब्द रखता हूँ आपकी अभिवंदना में, आपकी वंदना में। आज जो मैं कथा सुना, अभी प्रखर जी आए तो आपने कहा आपने क्या सुना, मैं बता रहा हूँ कुछ शब्द मैंने क्या सुना। जिस भगवत लीला का आप वर्णन कर रहे थे, जिस नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन धारी, कृष्ण पापहंता, पापहंता, खोडस कलाधारी, गोविंद धारी कन्हैया का आप वर्णन कर रहे थे। उस लीला के वर्णन की आपकी भाव भंगिमा, आपके हृदय से जो वाणी थी वो निस्संदेह सुखदेव मुनि जैसी लग रही थी। और मैं इस बात के लिए आपको गर्वित होना चाहिए महाराज श्री कि आप जिसको कथा सुना रहे थे उनका स्वयं का नाम विश्वनाथ था, आप महादेव को कथा सुना रहे थे। ये आपके लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान शिव ने राम की कथा को पार्वती को सुनाया था और महाराज अब उस अग्रणी भूमिका में खड़े हो गए हैं कि आप विश्वनाथ को साथ साथ कथा सुना रहे हैं। इनके चारों पुत्रों में, इनके चारों पुत्रों में मैं जब देखता हूँ पिता के प्रति भक्ति भावना तो राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न की भावना प्रतीत होती है। लेकिन जब मैं इनसे मित्रता का भाव रखता हूँ तो नरसिंह से भगवान की मित्रता, अजय से, अभय से, सदा विजय की भावना से इनसे मैं भी मित्रता रखता हूँ। महाराज मैं आपका अभिनंदन करने इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि आप एक बड़े पीठ से आए हैं इसलिए आपका अभिनंदन नहीं हो रहा है। पूज्य श्री आज आपका अभिनंदन इसलिए हो रहा है कि आप सनातन धर्म के, सनातन संस्कृत के उस स्वर्ण काल में कथा कह रहे हैं जो स्वर्ण काल इसके पहले ना आया था और ना आएगा। जब इस स्वर्ण काल में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और जिस मार्ग से भगवान राम अयोध्या से सिंहबेरपुर होते हुए चित्रकूट गए थे पूज्य श्री, वो यही मार्ग था और उस भूमि पर बैठकर आप कथा कह रहे हैं इसलिए आपका अभिनंदन है। ये नगरी शिव की नगरी है, ये नगरी राम की नगरी है, लेकिन आपने अपने कथा भक्ति से, आप अपने शब्द पुष्प से इस पूरे जन समुदाय को कृष्ण भक्तमय बना दिया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और यहाँ की माटी उठा करके आपके माथे पर चंदन करता हूँ और भगवान शिव से चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो अग्रणी भूमिका बड़े कथावाचक निभाते हैं आप उस अग्रणी भूमिका में आए और 108 माला की गुड़िया में आप सुमेर बने। लेकिन जहां भी आप जाए कथा कहने ये जरूर कहें कि मुझको विश्वनाथ जैसा याजक नहीं मिला और मुझको छोटेगंज जैसा भक्त कोई नहीं मिला।
यहाँ की भक्त श्रृंखला को एक बार तालियां बजा करके आप गौरवान्वित कीजिए। पूज्य श्री बोलने को बहुत कुछ है, मैं कवि हूँ, मेरा मन है कि दो छंद आपके समर्थन पर रख करके अपनी वाणी को विराम दूं। दो छंद आपके समर्थन में रख करके मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सुनिएगा कि श्रीमद् भागवत कथा की त्रिवेणी में आप स्नान कर रहे हैं। भक्तों के समर्थन में बोलता हूं। जब अंजनी सिंह जैसा सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, हमारे एक बहुत धर्मक व्यक्ति श्याम शंकर पांडे जैसे लोग बैठे हैं, उनके समर्थन में मैं बोलता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा की त्रिवेणी में आप स्नान कर रहे हैं, अपने कुल परिवार वंश का नित्य उत्थान कर रहे हैं, अपने कुल परिवार वंश का नित्य उत्थान कर रहे हैं। याजक द्रौपदी विश्वनाथ नरसिंह अजय विजय अभय संघ में, याजक द्रौपदी विश्वनाथ नरसिंह अजय विजय अभय के संघ में क्षेत्र के भागवत भक्त व्यास श्री अमित से कथा का अमृत रसपान कर रहे हैं, व्यास श्री अमित से कथा का अमृत रसपान कर रहे हैं, व्यास श्री अमित से कथा का अमृत रसपान कर रहे हैं। पूज्य श्री आपका नाम अमित है, अमित का मतलब अपार होता है, असीमित होता है। आप अपने नाम के अनुरूप जितनी व्याख्या कर दें, जब वो इन्फिनिटी हो गया उसका कोई सीमा नहीं है। आप सारी व्याख्या अपने नाम के अनुरूप कर रहे हैं। गोपाल भाई हमारे बैठे हैं, हमारा ध्यान गया। मैं एक छंद और पढ़ता हूं। अभी आपके भजन सुन रहा था, बहुत अच्छी भजन साहब गा रहे थे, बहुत अच्छा महाराज व्यासपीठ से भजन गा रहे थे। उस पर एक छंद मैंने तुरंत लिखा, आप उसको सुनिए कि आपके गाए भजन सभी के कंठ के गीत बन गए, आपके गाए भजन सभी के कंठ के गीत बन गए, श्वास श्वास में भरकर दिव्य प्रतीत बन गए, श्वास श्वास में भरकर दिव्य प्रतीत बन गए। और कृष्ण लीलाओं को आप ऐसे सुना रहे थे, कृष्ण लीलाओं को, गोपाल की लीलाओं को ऐसे आप सुना रहे थे। सारे भक्त थे सुदामा, सारे भक्त थे सुदामा, किंतु ये कृष्ण के मीत बन गए, किंतु ये कृष्ण के मीत बन गए, किंतु ये कृष्ण के मीत बन गए। अंतिम छंद रखता हूं। और जो आपने प्रकाशक की बात की, आप धर्म ध्वजवाहक हैं, आप धर्म प्रवर्तक हैं, आप धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक अंतिम आपकी इस पूरी शैली पर, आप रौद्र रूप में आए, एक ब्राह्मण का गुण ये भी होता है, उसमें कुछ रौद्रता चाहिए, इसको मैं बुरा नहीं माना। जो शब्द साधक होता है, जो सरस्वती का आराधक होता है, उसमें कुछ गुण आ जाता है। लेकिन आपने हमारे क्षेत्र की जनता को क्या दिया? अगर मैं सही पढ़ दूं इस छंद को, यदि मैं सही पढ़ दूं गोपाल भाई, तो एक बात, दोनों आप हाथ खड़े कीजिए, दोनों हाथ खड़े के समर्थन कीजिए। मैं इस छंद को पढ़ता हूं, सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करें। तालियां बजानी आपको नहीं आती, तालियां बजाइए। ये है साहब आपके, ये है व्यास जी आपके समर्थन में। और मैं इस छंद को पढ़ता हूँ, एक शर्त के साथ पढ़ता हूँ। नरसिंह भैया, गोपाल भैया, एक शर्त के साथ श्याम शंकर गुरु जी पढ़ता हूँ। अगर मैं सही गुरु महाराज के बारे में बोल दूं, अगर मैं सत्य बोल दूं, तो मैं चाहता हूँ सदन का एक एक व्यक्ति खड़ा होकर के जब ताली बजाए मेरे इस छंद के बाद, तब मैं मानूंगा मैंने सही लिखा था। अगर नहीं बजेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने सही नहीं लिखा है। आदेश हो तो मैं पढ़ दूं। पूज्य श्री इस श्लोक के शब्द विन्यास नया आभास दे रहे थे, इस श्लोक के शब्द विन्यास नया आभास दे रहे थे। पार हो जाएगी बैतरणी, पार मोक्षदायी कथा होती है, ये मोक्षदायी कथा होती है। 18 पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जो आपको मोक्ष देता है। और जब ये लोग कथा सुन रहे थे महाराज श्री, इनकी मैं भाव भंगिमा को देख रहा था, तो मुझे क्या आभास हो रहा था, जब आप श्लोक बोल रहे थे, आप वेणु गीत के श्लोक बोल रहे थे, तो लगता था कि आप व्यास मुनि हो गए हैं। और जब हम लोग सुन रहे थे तो लगता था गणेश हो गए हैं। और जब उसकी आप व्याख्या कर रहे थे तो लगता था कि आप सुखदेव हो गए हैं और राजा परीक्षित विश्वनाथ जी हो गए हैं। तब अंजनी अमोघ, इसी माटी में मैं भी रहता हूं। जो लोग परिचित होंगे, नौआर मेरा घर है, मैं शिक्षक हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि श्लोक के शब्द विन्यास नया आभास दे रहे थे, इस श्लोक के शब्द विन्यास नया आभास दे रहे थे। पार हो जाएगी बैतरणी हर क्षण आस दे रहे थे, पार हो जाएगी बैतरणी हर क्षण आस दे रहे थे। अज्ञानता और तम के नाव पर हम सब हैं बैठे, अज्ञानता और तम के नाव पर हम सब हैं बैठे। आपकी इस व्याख्या
व्याख्या से हर शब्द पथ को प्रकाश दे रहे थे। आपके इस व्याख्या से हर शब्द पथ को प्रकाश दे रहे थे। आपकी इस व्याख्या से खड़े होकर के सभी लोग पूज्य श्री के खड़े होकर के एक बार जोरदार समर्थन आपका होना चाहिए। पूज्य श्री के समर्थन में एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।